कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे। किसकी बात करें बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम कार्बोनिल की बात करें, ये देखो बड़ा मजेदार टॉपिक, पहले सुन लो। मान लो बेटा ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ठीक है, इसका तुम ऐसे भी RS बना सकते हो ना। देखो तो ध्यान से, O माइनस A प्लस, क्या ये RS है कि नहीं RS है? ये RS है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? ये कार्बन के पास कैसा चार्ज है? प्लस। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कि नहीं है? क्या एक तरह से कैसा सेंटर बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक। इस पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक बताओ? न्यूक्लियोफाइल। तो अपना टॉपिक यही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। स्पेशली हम इसमें डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन। किसकी बात करें बताओ? अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना, जो ये आपको जो कार्बोनिल कंपाउंड है इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करता है? सर देखिए यहाँ हमने RS बनाकर आपको इजीली समझा दिया। अब एक चीज़ बताओ तुम लोग, जैसे ये देखो थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये देखो जैसे ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल ये देखो, मानो इस प्लेन में है, इस प्लेन में तुम्हारा है, इसे ये कार्बन है, यहाँ 2 बॉन्ड है, ये माने इस प्लेन में तुम्हारा कार्बनिक कंपाउंड है, तो ऊपर से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल। बताओ नीचे से। तो अगर ये सेंटर कायरल बनेगा तो हमारे पास मिरर इमेज बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? हमारे पास रेशमिक मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बोलो। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा कहाँ से आ सकता है बताओ? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो तुम्हारा है ये तुम्हारा ऊपर से भी आ सकता है, और बताओ बेटा नीचे से भी आ सकता है। समझ पा रहे मेरी बातों को? ऊपर, यहाँ ऊपर से आएगा तो बताओ OH को पीछे कर देगा, O माइनस से क्या कर दें हम? पीछे कर दें। और पीछे से है तो ये O कहाँ चला जाएगा? आगे। O माइनस के बाद में O माइनस होगा, बताएंगे आप लोगों को। अटैक करेगा तो बॉन्ड शिफ्ट होगा ना। अटैक करेगा तो क्या बताओ? बॉन्ड। जैसे मानो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, समझिएगा कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है। बोलो कैसे? ये है बताओ, अगर आपका वेज पे O माइनस हुआ तो डैश पे तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा? न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? प्लस बताओ क्या बन सकता है? बोलो। अगर तुम्हारा पीछे से आया, कहाँ से आया बताओ? ये है पीछे से आया, तो आपका ये O माइनस कहाँ बनेगा? आगे। तो आगे जब, अच्छा आगे पीछे कर, अच्छा अभी इसको हमने आगे कर रखा, तो यानी पीछे से आया। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया? पीछे से। अब कहाँ से आएगा? आगे से। तो वो कहाँ चला जाएगा? पीछे। अरे समझ में आया? तो यहाँ तुम्हारा क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो लोग BSc के बच्चे हो गए। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? O माइनस। तो अब देखो फिर से गधे लोग, अगर ये दोनों मिथाइल अलग अलग होगा तभी ये होगा। अरे समझ पा रहे हैं? 1 महीने के बाद आप लोग कुछ और समझ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? कुछ भी इसको ट्राइपॉड जैसे समझ जाएंगे। अरे 2 ऐसे बना हुआ ट्राइपॉड ऐसे ही होता है ना। अरे भैया बता दे, मान लेते इसको R है, ये तुम्हारा क्या है? R डैश है। ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा क्या है? R डैश। मान लेते समझाने के लिए कि सेंटर तुम्हारा क्या बन रहा है? तुम्हारा कायरल बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ? कायरल। तो इस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तभी 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट, ये जो सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्यों है? क्योंकि सर इस पर प्लस चार्ज है। इस पर क्या है बताओ? प्लस। उस पर कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा? सर ये sp2 है, ये कैसा है? sp2। यही सब तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या है? समझ रहे हैं ना? अब तक इसके बाद केवल नेम रिएक्शन चलेगा, मज़ा आएगा आपको। ये रिएक्टेंट रहेगा, ये आपका रिएजेंट रहेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। और उसी में हीट दिया रहेगा तो आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया। उसमें पानी दिया रहेगा तो आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको सब कुछ मज़ा आएगा बनाने में प्रोडक्ट। समझ पा रहे मेरी बातों का ना? आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था ना अच्छे से, हाइड्रोक्सी एसिड का। अरे याद है ना सब तुम लोगों को? हो गया? ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, तो ये कितना इजीली ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? अगर यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो क्या अटैक करना मुश्किल होगा, क्या आसान होगा? मुश्किल होगा। क्या होता बेटा? मुश्किल। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज कम होगा तो भी अटैक करना क्या होगा? मुश्किल होगा। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 2 फैक्टर डिपेंड करेंगे। एक तो तुम्हारा स्टेरिक फैक्टर हो गया, एक तुम्हारा क्या बताओ? नेक्स्ट बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल बोल सकते हो। कार्बोनिल एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना? 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, नेक्स्ट साइज पे। ठीक है ना? सबसे पहले हम साइज को देखेंगे। सबसे किसको देखेंगे बताओ? साइज को। ठीक है ना? क्या तुम लोग समझ पाया मेरे बातों को? ये आपका क्या है तुम्हारा बताओ? अरे यार क्या मीडिया था, अभी चाहता ही नहीं।
ये हम कार्बोनिल बनाए क्योंकि इस पर अटैक होने जा रहा है। कोई चाहता है हम पे अटैक हो? कोई नहीं चाहता हम पे अटैक हो। ये है, अब बताओ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। ये बोल रहा है भाई हम बड़े बड़े हैं, हम तुमको जोड़ने नहीं देंगे, आओगे तो फिर भगा देंगे लात मार के आपको। समझ में आ रहा है? फिर ये तो हो गया, चलो ठीक है, कभी कभी होता है स्टेरिक फैक्टर भी कंपनसेट कर लिया। फिर नेक्स्ट इस पर भी डिपेंड करेगा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितना है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पर डिपेंड कर, बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बताओ? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बता बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसे समझ पा रहे हो? ठीक है ना? फिर बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ C डबल बॉन्ड। क्या समझ में आ गया? ये दोनों फैक्टर देख हम ऑर्डर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे? स्टेरिक को। किसको देखें बताओ? स्टेरिक को। तो आपको लग गया होना अल्डिहाइड की एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर मैं अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं तो किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा होगा, किस पे रेट ज़्यादा होगा बताओ? इसे पढ़ा चुका हूँ, हालांकि फिर से रिकैप करा रहा हूँ। ये आपका अल्डिहाइड है, ये आपका क्या है बताओ? अल्डिहाइड। और ये तुम्हारा क्या है बताओ बेटा? कीटोन। तो किस पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा होगा बताइए? आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बताइए क्या होगा? बोलो बेटा। तो हम दो फैक्टर देखेंगे। कितने फैक्टर देखें बताओ? दो फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस साथ में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ C डबल बॉन्ड। देखो दोनों फैक्टर सब देखो, आपको दोनों फैक्टर देखोगे ना, दोनों फैक्टर से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आपका अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन योर कीटोन। देखो ध्यान से, जैसे देखो छोटू है, H और मिथाइल में कौन छोटू है? ये H है, यहाँ पर तुम्हारा मिथाइल है, राइट? तो स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक वाला बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे स्टेरिक वाला बात कम हो गया, तो ये भी प्रीफर कर रहा है। नेक्स्ट भैया इसका हम बना देंगे तुम्हारा RS। क्या बना देंगे बताओ बेटा? RS। यहाँ H है, यहाँ तुम्हारा क्या है? मिथाइल है। मिथाइल प्लस आई नेचर का होता है, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, अरे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखिए भैया, ये देखिए सर सब कुछ समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा क्या है? CH3 है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसके भूख को मिटा देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल लेने की टेंडेंसी को कम कर देंगे, राइट? तो इससे क्या समझ में आता है? अगर अल्डिहाइड है और आपका कीटोन है, किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने का रेट ज़्यादा होगा? अल्डिहाइड पे, ठीक है ना? अच्छा, अल्डिहाइड में सबसे ज़्यादा किस पे होगा? फॉर्मल्डिहाइड। अरे दोनों HH हो गया, दोनों छोटू हो गए, कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। समझ में आ रहा है कितना लॉजिकल है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लीजिए आप लोग, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आपको जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाले हैं। आपको देखें ना, पहले आपको मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया था, फिर आपको उससे पहले मैंने हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया ना आपको। अब जैसे हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे सब यूज होगा, तो आपको पता नहीं चलता। तो पहले अगर नहीं पढ़ाते ना तो आपको पता नहीं चलता पानी कब निकलेगा। अब आपको पता चलेगा ना पानी कब निकलेगा। अभी हमने किसको बाहर किया? अभी जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर किया हमने H2CO3 का भी बाहर कर दिया। अगर यही सब नहीं बताते तो प्रोडक्ट बन जाता, आपको पता नहीं चलता कौन कौन बाहर हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? अब सारे चीज़ आपको समझ में आएंगे। क्लियर है? ये क्लियर है ना भैया आप लोग का? तो अल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ज़्यादा होगा H कंपेयर टू कीटोन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो ध्यान से, जैसे आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा अगर आपको मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, अगर ये आपका मान लो ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है ना, और यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, बताओ किसका रेट ज़्यादा होना चाहिए? पहले ये बता दो, फिर हम एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग अच्छा वाला। इन दोनों में किसका रेट ज़्यादा होना चाहिए? अरे पीएच जो है वो रेजोनेंस करके इसके भूख को मिटा देगा ना। अरे पीएच जो है वो रेजोनेंस करके इसके भूख को मिटा देगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अगर पीएच आएगा तो रेट को कम कर देगा, पीएच आएगा तो रेट को। तो एक मस्त सा ऑर्डर बता दूं क्या आपको, कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बोलता है हम तैयार हैं, हाथ खोले रहता है, आओ अटैक करो। समझ रहे हैं ना? तो फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद तुम्हारा कौन आएगा बताओ? एसिटाल्डिहाइड। कौन आएगा? एसिटाल्डिहाइड। फिर बताओ कौन आएगा?
अरे बोलो भैया, बेंजल्डिहाइड, पहले अल्डिहाइड की बारी है, पहले किसकी बारी है? अब बोलेगा हमको पीछे क्यों छोड़ रहे भैया, हम भी अब आ जाएं। कौन आएगा? कीटोन। कौन आएगा बताओ? कीटोन। तो कीटोन आया, कीटोन सबसे छोटे वाले ले रहे हैं हम। अब बताओ, जैसे जैसे पीएच आएगा वैसे वैसे आपका रेट को कम करते जाएगा। जैसे जैसे पीएच आएगा रेट को कम करते करते जाएगा। क्या नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? अरे बोलिए बोलिए, कैसे कोई दिक्कत है? अरे बोलिए। तो एक तरीके से ये सवाल हो गया, ये आपका हो गया रेट ऑफ, बोलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। इसको बनाना मीम्प। मीम्प मतलब क्या होता है? हाँ, मीम्प। मीम्प पे कोई कंपाउंड नहीं है भैया, ये मीम्प क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ में आया ना? ये मीम्प क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये रेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव कौन होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बेचारा वेट करता है कब न्यूक्लियोफाइल आओगे, ऐसा कंडीशन सोच लेना आप लोग। तो कभी भी दिमाग में आए तो समझिएगा फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, अपने आप को वेट करते हैं कब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अब बताइए, चलो इसको पहला सवाल बनाया था, इसको बताओ दूसरा सवाल बताओ, इसमें कौन ज़्यादा होगा ताकि रिलेट कर पाओगे? ये वाला होगा। अच्छा, एक और सवाल कर लो ताकि तुम लोग को नोट्स में रहेगा तो ये सब समझ में आएगा। CH3 CH2 चलो बता दो किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा? बताओ। हिंड्रेंस बढ़ाते जा रहे हैं, हिंड्रेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, अटैक के टेंडेंसी को कम करते जा रहे हैं, अटैक टेंडेंसी को कम करते जा रहे हैं। बताओ किसका रेट ज़्यादा होगा? इतना आई थिंक एनफ है ना। इतना आपको एक आइडिया लग गया ना कैसे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। अच्छा, कार्बोनिल जो होते हैं प्लेनर होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्लियर है? कॉपी मोटा रखिए, अभी बहुत पढ़ना है, अभी सब भर जाएगा। सब नोट्स बढ़िया बना रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, नया कॉपी, पतला कॉपी लिए? अपने जैसा ले लिए क्या? पतला है तो पतले कॉपी है। हो गया? प्रियांशु भैया कॉपी में खर्च क्यों नहीं करते हैं आप? एकदम पूरा 1000 रुपये जो आ रहा है स्टाइपेंड, सुन लीजिए, गवर्नमेंट कितना रुपये देता है आप लोगों को? 1000 रुपये देता है पढ़ने के लिए। ऐसा फैसिलिटी कहीं है क्या? नहीं है ना, फिर भी बचा रहे हैं आप। हाँ, चलिए इधर आइए। अब देखिए, अब लिखिए रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। लिखिए, अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आज मैं कवर कर दे रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ कौन सा कंपाउंड बताओ? कार्बोनिल। पहला लिखो हाइड्रेट फॉर्मेशन। पहला क्या बताओ बेटा? हाइड्रेट फॉर्मेशन। अच्छा, आपको मैं बताया था बेटा, आपको क्या बताया था? ये सर, जब भी एक कार्बन 2 OH हो, पानी निकाल दो। अभी तो वही निकालते आ रहे थे आप लोग, नहीं निकालते आ रहे थे आप लोग? अरे निकालते आ रहे थे ना सर। जैसे ही ये देखते थे 2 OH, आप एक सुंदर सा चीज़ बना देते थे, आप पानी निकाल देते थे, राइट? अरे बोलिए। और पानी निकाल के आप यही बना देते थे, यही बना देते थे ना? अरे यही बनाते थे ना? अभी आप बोलोगे सर अभी हमको ये बनाना है, क्या कर रहे हैं आप? समझ रहे? अभी हमको कौन बनाना है? ये इसी को बोलते हैं हाइड्रेट। एक कार्बन पर 2 OH। आप बोलोगे सर कर क्या रहे हैं आप? कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबका हाइड्रेट स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी सुन लीजिए, ये आप लोगों इसको हल्के मत लीजिए। आप लोग जनरली जब भी एक कार्बन पर 2 OH देखते हैं, आप क्या निकाल लेते हैं? पानी। अभी हमको ये बनाना है। अब समझ पा रहे हैं आप? ये मत सोचिए सर पानी कैसे करेंगे अब? सर पानी तो निकाल दीजिए, फिर पानी देंगे क्या हम? अरे वैसे ही होने वाला है, बट सुनिए ध्यान से। कोई हाइड्रेट जो है ना, वो स्टेबल, ये बेसिकली मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, रिवर्सिबल नेचर का होता है। अब रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई हाइड्रेट स्टेबल होता है, कोई हाइड्रेट क्या होता है बेटा? स्टेबल। इसलिए आपका हाइड्रेट फॉर्मेशन पाया गया है। जनरली पानी तो निकाल लेते थे आप, बट कुछ बहुत सारे हाइड्रेट हैं जो स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपना टॉपिक का नाम है हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब बताओ हम क्या करेंगे? बताओ इससे हम किसको रिएक्शन करवाएंगे हम? अब कार्बोनिल को किससे रिएक्शन कराएंगे बताओ?
अभी देखो इसको पानी निकालते ये बन गया, अब इसमें पानी देंगे तो ये बन जाएगा, सिंपल है ना भैया। अरे इसमें पानी निकाले तो ये बना, इसमें पानी देंगे तो ये बन जाएगा। अब पानी कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक है। पानी कैसे न्यूक्लियोफाइल बताओ? वीक है। सब तुम लोग कैच कर पा रहे हो बढ़िया से, ठीक है ना। पानी कैसे न्यूक्लियोफाइल बताओ? वीक। तो कैटालिस्ट हम या तो एसिडिक लेते हैं या तो बेसिक लेते हैं। अब कैटालिस्ट का क्या काम होता है आपको पता है ना? क्या काम होता है कैटालिस्ट का? रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, राइट। तो या तो हम एसिडिक कैटालिस्ट लेंगे, नहीं तो बेसिक, ठीक है। बट हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? हम पानी से। रिएक्शन किससे बताओ? पानी। हालांकि मैं दोनों का मैकेनिज्म बता दूंगा, बट लास्ट में आपको ओवरऑल याद ही रखना है इसको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना क्या करने वाला है? क्या इसको मिटा दूँ? चलिए, तो ये आपका सुंदर कीटोन आते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या लेते हैं बताओ बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। अरे यार क्यों मिट जा रहा है बे? फॉर्मल्डिहाइड तो अटैक होने जा रहा है, गधे काहे मिटा दे रहे हो? ये देखिए, इस सबको मिटा ही देंगे आप। अरे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है भैया? हाईली रिएक्टिव होता है, फिर भी मिटा दे रहे हैं, बताओ। ये देखिए, ये रॉन्ग नंबर है क्या? अब देखिए हम H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं। किस रिएक्शन बताओ? H2O। ये रॉन्ग नंबर है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करने जा रहा है भैया, काहे मिटा दे रहे हैं? ठीक है, H2O से आपका क्या करने जा रहा है बताओ? अटैक। तो इसको देखो दो मीडियम ले सकते हैं, या तो एसिडिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम। पहले चलो एसिडिक मीडियम की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते बताओ? एसिडिक मीडियम। क्यों लेते हैं बताओ? क्यों लेते हैं हम? क्योंकि सर पानी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। पानी का अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हमको कैटालिस्ट के तौर पर या तो एसिडिक कैटालिस्ट लेना पड़ेगा या तो बेसिक। चलो दोनों का मैकेनिज्म बता देता हूँ कैसे होता होगा। देखो ध्यान से मैकेनिज्म, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है भैया। ये देखिए, ये है ना, सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। बताओ कौन बताएगा क्या होने वाला है? अरे सामने H+ है, सामने कौन सा है? H+। अब देखो अगर वाटर यहाँ पर अटैक करता तो कोई बात नहीं था, बट यहाँ पर वाटर एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो या तो हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दें, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को क्या बढ़ा दें? न्यूक्लियोफिलिसिटी को, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को। किसको बढ़ा दें बताओ? इलेक्ट्रोफिलिसिटी को। अरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना ये, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रोटोनेट करवा देंगे। क्या करेंगे बताओ? प्रोटोनेट। तो बताओ क्या बन जाएगा? बोलो। HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? प्लस, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा? H। ये बन गया। नेक्स्ट इसका RS बना दे क्या? चाहे ऐसे यहाँ से भी अटैक करवा सकते हो, क्योंकि अब बताओ ये O+ है, ये छटपटा रहा है इस पाई बॉन्ड को अपने पास खींचने के लिए। ये O पे प्लस है, ये बोला हम प्लस, ऑक्सीजन बोलता हम प्लस रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वाटर बोलेगा ठीक है तुम्हारा भी हेल्प कर देते हैं हम। ये तुम्हारा H2O है, ये तुम्हारा क्या कर देगा? यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? बोलो। तो ये H है, फिर बताओ बेटा ये C। अब बताओ कि तुम्हारा क्या होगा? यहाँ ये OH हो गया ना, और ये तुम्हारा क्या होगा? CH। इसको CH बना रहा हूँ मैं जानबूझ के। नेक्स्ट वाला क्या बताओ? ये OH H, और यहाँ तुम्हारा क्या है? प्लस। आपको पता है जो एसिडिक मीडियम कैटालिस्ट है, कैसा मीडियम कैटालिस्ट बताओ? बाद में H+ को छोड़ देगा। अरे ये H+ अकेले नहीं होता ना भाई, जब भी कैटायन होता तो अकेले नहीं रहता, साथ उसके साथ एनायन होगा ना, वो एनायन इस H+ को ले लेगा। तो जब भी बोलते हैं छोड़ने का ना, छोड़ता नहीं है, साथ में जब भी कैटायन होता है तो साथ में एनायन जरूर होता है। वो एनायन क्या करता है? इस H+ को ले लेता है। तो बताओ क्या बना लिया तुम्हारा? बोलो। क्या HCH OH और OH बना कि नहीं बना? बोलो। क्या ये हाइड्रेट है कि नहीं है? क्या ये हाइड्रेट है? अरे बोलो या सुनो। तो हमारा टॉपिक क्या है? हाइड्रेट फॉर्मेशन। आपको बता दूं, हम यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, देखो क्या बन गया? CH2OH OH। यही बना ना बेटा? अरे ये बना कि नहीं बना? इसका जो बनने का परसेंटेज यील्ड होता है 99.9% होता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर K इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये >1 होगा। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड। किस डायरेक्शन में बेटा? फॉरवर्ड। तो इससे तुम लोगों को समझ में आ गया जो हाइड्रेट बनता है। हाइड्रेट आपका बनता है, बट सब हाइड्रेट आपका नहीं बनता है। जैसे यहाँ बनाया ना फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनाया ना, वैसे हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया आप लोग को? अभी हमने हाइड्रेट बनाया किस मीडियम में बताओ? एसिडिक मीडियम में। क्या ऐसे ही बेसिक मीडियम बता देगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेट। एक कार्बन पर क्या बन गया तुम्हारा? 2H। क्या समझ में आया आप लोगों को? स्टेबल होता है ये हाइड्रेट, तुम्हारा क्या होता है? स्टेबल। ऐसे बहुत प्रकार के हाइड्रेट है जो पाए गए, और जो मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आएंगे भैया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कि जनरल जो बुक में रहता है वही से पढ़ा सकते हैं ना आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है? तो सवाल आएगा इसका, इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा कहाँ होगा बताओ? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड में। क्यों फॉरवर्ड में बताओ? क्योंकि सर इसका 99% तुम्हारा क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना।
क्लियर है? हो गया ना? ठीक है, ये सब रिएक्शन तुम्हारा रिवर्सिबल नेचर का होता है, सुनना ध्यान से। किसे बताओ? रिवर्सिबल। लेकिन बैकवर्ड का रेट इसमें कम होता है, ठीक है। इसमें बैकवर्ड रेट तुम्हारा क्या होता है? कम, बट रिवर्सिबल नेचर का होता है, बट बैकवर्ड रेट क्या होता है तुम्हारा? कम होता है, ठीक है। हो गया। अब बेसिक मीडियम बता देगा तुम लोग, कैसे होगा बेसिक मीडियम बताओ थोड़ा हमको। ये बेसिक मीडियम कैसे होगा? मानो ये तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये तुम्हारा क्या बताओ? फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ तुम्हारा है OH माइनस और H2। बताओ कैसे होने वाला है? सर ये OH में सीधे अटैक कर देगा, सर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये O माइनस हो गया कि नहीं हो गया? बताओ क्या बन गया? HCO माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? H। अब ये पानी से क्या करेगा? H को ले लेगा। पानी से क्या करेगा बताओ? अरे पानी से क्या करेगा? H, क्योंकि हमको OH माइनस को रीअपीयर भी तो कराना है हमको। OH, हाँ OH माइनस को क्या करना है बताओ? रीअपीयर भी तो कराना है। तो क्या बन गया आपका? तो बेसिक मीडियम कैसे में कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है इस केस में, ठीक है। तो चाहे एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, समझ में आ गया ना? कि सर वाटर एक कैसा न्यूक्लियोफाइल है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो इसीलिए हमको कैटलिस्ट के लेने की ज़रूरत है। तो जल्दी करो, इस टॉपिक ख़त्म करना है। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन समझ में आ गया। अब हम मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे अब, ठीक है ना। जैसे एसिटल्डिहाइड लेते हैं, कौन सा बताओ? एसिटल्डिहाइड। इसका हमने प्रोडक्ट बनाया, H2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है ना। तो आपका जो बनता है हाइड्रेट, अब देखो ये होता है 58%, ये तुम्हारा क्या होता है बताओ? 58, ये तुम्हारा क्या हो गया? 42%। यानी कि रिएक्शन अभी भी आपका फॉरवर्ड है, अभी भी तुम्हारा क्या है? फॉरवर्ड है, बट देखो कम हो गया ना, परसेंटेज तुम्हारा क्या हो गया? कम हो गया। परसेंटेज क्या होगा तुम्हारा? क्या क्लियर है? नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? तो अब वाला अगर इसका हम कर दें, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसका हाइड्रेट तुम नहीं बनाओगे, इसका हाइड्रेट तुम, क्यों देखो ध्यान से, ये देखो ये रिएक्शन तुम्हारा जो फॉरवर्ड बैकवर्ड में ज़्यादा होता है। आप जैसे बनाओगे C और यहाँ तुम्हारा क्या है? OH CH3 है ना, ये बोलो, इसमें ये 99% से ज़्यादा होता है। यानी कि रिएक्शन हमेशा क्या है? बैकवर्ड ही है, हमेशा क्या तो बताओ? बैकवर्ड। इसका आपका ये ऐसे बनाना, ये काफ़ी कम फॉरवर्ड है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा क्या है? बैकवर्ड। तो इसका आप हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। अगर सवाल पूछ दे इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम, तो लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा? लेस देन 1 हो। क्या बताओ? लेस देन 1। इसका K इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या होगा? लेस देन 1। इसका बताओ K इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या होगा? ग्रेटर देन 1। इसका K इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन 1। लिख लेना, ये भी सवाल पूछ सकता है। क्लियर है? और भी बहुत सारे प्रकार के हाइड्रेट है जो पाए गए। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मस्त। अच्छा, आज तो टॉपिक बहुत मस्त है, आज एकदम मज़ा आएगा आप लोग को। आज आप लोग खुद मैकेनिज्म बताओगे, सर इसको ऐसे कीजिए तो इसको ऐसे कीजिए। देखिएगा आप लोग को मैं एसिटल का हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया था ना आप लोगों को। एसिटल का हाइड्रोलिसिस, कीटल का हाइड्रोलिसिस, हेमी एसिटल का, हेमी कीटल का, सब पढ़ा चुका आप लोगों को। बहुत सीक्वेंस चल रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हो गया? माइक का पोजीशन ठीक है ना भाई? चलिए नेक्स्ट देखिए, ज़रा फैला हुआ तो नहीं है ना? चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे ये है। अब देखिए इसका जो हाइड्रेट होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें एंगल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा ना। इसमें एंगल स्ट्रेंथ क्या है बताओ? 60 है ना यहाँ पर। अगर ये स्पीड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? तो एंगल बढ़ जाएगा ना थोड़ा, तो ये इस फॉर्म रहेगा OH और OH। sp3 से क्या बन, sp2 से क्या बन गया? sp3। तो एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा तुम्हारा क्या हो गया? कम हो गया। तो ये भी हाइड्रेट फॉर्मेशन इसका भी क्या होता है बताओ? 99.9% होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर है ना? अरे बोलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इधर देखो, पहले देखो इधर टॉपिक देखो। जैसे मानो आपका ये C है, डबल बॉन्ड A है, और इस कार्बन पे हमने स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया बताओ? स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप। लाइक मानो हमने ClCl लगा दिया।
ठीक है ना। इसका नाम क्लोरल है, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं केमिकल बॉन्ड में, ठीक है। इसका हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका हाइड्रेट क्या होता है बताओ बेटा, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें देखो आपका एक सी, तो आपका सी पे जो Cl है एक स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। Cl एक -I ग्रुप है कि नहीं, नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब विड्रॉइंग नेचर का तो है ही Cl आपका, ठीक है ना। तो बताओ नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, ये देखो इसमें H बॉन्डिंग हो जाता है, देखो ध्यान से, ये आपका मानो अपने OH बनाया, इसमें तुम्हारा क्या बताओ OH, और यहाँ पर H, ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या है C, और यहाँ तुम क्या बना दो Cl, यहाँ तुम क्या बना दो Cl, और यहाँ तुम क्या बना दो Cl। देखो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रहा है, मैं आपको बताया था जो Cl भी समटाइम H बॉन्डिंग बना सकता है। देखो यहाँ पे Cl ने H बॉन्डिंग बनाया, तो क्लोरल हाइड्रेट हो गया है तुम्हारा, क्या बताओ क्लोरल हाइड्रेट। ये भी, इसका भी परसेंटेज 99.9 होता है, मतलब ये भी रिएक्शन हमेशा ऑलमोस्ट क्या होता है फॉरवर्ड, ऑलमोस्ट क्या होता है बताओ फॉरवर्ड। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो तुम CF3, अब हमने क्या कर दिया बताओ, C की जगह क्या लगा दिया, अब F तो उससे स्ट्रॉन्ग हो गया, और F भी तो H बॉन्डिंग करता है, F भी तुम्हारा क्या करता है बताओ H बॉन्डिंग। तो क्या मैं डायरेक्ट बता दूँ क्या अब कि तुम लोग बना लोगे प्रोडक्ट, बता ही देता हूँ, नहीं तो एक में अभी तो बना लोगे, बाद में बोलोगे सर भूल गए। ये F है, फिर बताओ क्या हो जाएगा बताओ, ये C, यहाँ OH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया H बॉन्डिंग, यहाँ OH, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ बेटा H बॉन्डिंग। तो इसमें भी कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ बताओ, आपका हाइड्रेट ही ज़्यादा स्टेबल हुआ। सवाल पूछता है आपको सवाल दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो आपको दे दे रिएक्शन, आप बोले कमेंट ऑन के इक्विलिब्रियम, तो इसका भी के इक्विलिब्रियम क्या होगा ग्रेटर देन 1, इसका भी के इक्विलिब्रियम क्या होगा ग्रेटर देन 1। अगर प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा है तो आपका क्या होगा बताओ के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, ठीक है। वैसे एक और देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब देखो इसका रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो आपको बनता है नीन हाइड्रीन, ठीक है। यहाँ बना देगा, समझ जाओगे तुम लोग, देखो ध्यान से। इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड क्या है O है, और ये कार्बन पे जो है ना बेटा ये दो OH आ जाते हैं, OH OH। यहाँ पे हाइड्रेट बना कि नहीं बना, यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा बताओ हाइड्रेट। ये कार्बन है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन वाले जो ऑक्सीजन है ना इस पे तुम्हारा क्या है बताओ, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करता है बताओ ये रिएक्ट क्यों करता है कि दोनों ये जो -M ग्रुप है कि नहीं है, दोनों कैसा ग्रुप है -M, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, तो वाटर कहाँ अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड O के अबाउट। तो यहाँ तुम्हारा हाइड्रेट जैसे बना तो आपको क्या बन गया बताओ बेटा, यहाँ पर H बॉन्डिंग, और यहाँ भी तुम्हारा क्या बन गया बताओ H बॉन्डिंग, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, जिसको नीन हाइड्रीन बोलते हैं। सवाल पूछ सकता है नीन हाइड्रीन में कैसा H बॉन्डिंग है, इंटर की इंट्रा, बोलो इंट्रा, कैसा बताओ इंट्रा, ठीक है। ये C है, ये C है, इसको C समझो, कार्बन है कार्बन, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी है इतना आपके लिए हाइड्रेट के लिए, क्लियर है ना। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन समझ में आ गया आप लोगों को। तो जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। है ना आसान टॉपिक। तो किसका हाइड्रेट स्टेबल होगा आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रख समझिएगा आप लोग, किसका हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ जाए। अब लिखिए एसिटल नीन हाइड्रेट लिख लो, ठीक है। हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो एसिटल फॉर्मेशन।
एसिटल और कीटल बोल सकते हो। जैसे मान तुम्हारा ये आपका कीटोन है, ठीक है, और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो R-OH और साथ में आपने एसिडिक मटेरियल ले लिया। कौन सा मटेरियल बताओ? एसिडिक। यहाँ R ले लो, एक कन्फ्यूजन ना हो। बताओ इसमें मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? ठीक है, हमको बनाना क्या है बताओ? एसिटल। क्या बनाना बताओ? एसिटल, ठीक है ना। कैसे होना चाहिए इसका मैकेनिज्म बताओ? देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये जो आपका ये आपका जो कीटोन है ये किसे रिएक्ट करेगा बताओ? H+ के साथ। किसे बताओ? H+। ये ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट। अल्कोहल भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल थोड़े है, और अल्कोहल भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या बन गया? ये ROC11OH+ और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? R। क्या अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई? अब कौन अटैक कर देगा? अल्कोहल। कौन अटैक कर देगा? अल्कोहल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो बताओ नेक्स्ट कौन सा अटैक करते बताओ? बोलो। ये R- तुम्हारा क्या है? OH है, यही अटैक कर रहा है। देखो ध्यान से, ये इस पर अटैक कर दिया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा कि नहीं हो गया? बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट बताओ क्या होगा? ये जो तुम्हारा R है, ये C है, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ? OH हो गया। OH हो गया। अब बताओ यहाँ तुम्हारा क्या होगा? ये तो R ऐसे आ गया, फिर बताओ तुम्हारा क्या हो गया? ये OH+ और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ? R-। यही हुआ ना? क्या बाद में H+ को छोड़ देगा ये? बाद में H+ छोड़ देगा ये? बोलो या सुनो। चाहे एक और समझो, हम आपका जो दे रहे हैं ना, ये आपका एक्सेस में है। कैसे बताओ? एक्सेस में। अगर ये H+ को छोड़ देगा तो आपका हेमी-एसिटल बन जाएगा। क्या मतलब होता है? हेमी-एसिटल। अब देखो ध्यान से, अब ये ऑक्सीजन जो है क्या H+ को ले लेगा? अरे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। बताओ क्या बन गया? CR। फिर बताओ बेटा ये क्या बन गया? OH2+ और यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ? OR-। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? क्या SN1 टाइप का मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा? ये आपका O पे प्लस है, लिविंग ग्रुप अच्छा बन गया, और जैसे ही यहाँ प्लस बनेगा ऑक्सीजन अपना लोन पे देने को तैयार है। ऑक्सीजन अपना लोन पे देने को, क्या बात मेरे समझ पा रहे हैं? अरे बोलो या सुनो। ऑक्सीजन अपना लोन पे देने को तैयार है। बताओ नेक्स्ट में क्या होने वाला? बताओ बेटा। नेक्स्ट में तुम्हारा ये टूट जाएगा अपने आप, तो बताओ क्या बन जाएगा? CR। और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? OR-। यहाँ तुम्हारा क्या है? प्लस है। क्या है बताओ बेटा? प्लस। नेक्स्ट उसमें कौन अटैक कर देगा? अरे अल्कोहल। कितना बताओ? अल्कोहल। R-OH। R-OH क्या कर देगा बताओ बेटा? अटैक कर देगा। यहाँ पे अटैक कर देगा। नहीं समझ में आया क्या? समझ फील आ गया? एक कार्बन में 2 ईथर आने वाले हैं, एक कार्बन में तुम्हारा क्या आने वाले हैं? 2 ईथर। बताओ क्या बन गया? तो यहाँ पर तुम देखोगे तो क्या बन गया बताओ? CR। फिर बताओ क्या मैं अब डायरेक्ट लिख दूँ क्या? यहाँ पर OR- और यहाँ भी OR-। बोलो, क्योंकि -H+ यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अरे जब ये अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा, अब बाद में H+ को छोड़ देगा। क्या समझ में आया? तो आपने एसिटल को बना दिया कि नहीं बना दिया? बताइए कितना मोल कंज्यूम हुआ है? 2 मोल। ये 2 मोल कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ? अगर 1 मोल होता तो आपको क्या बन जाता है? इसमें ये हेमी-एसिटल बन जाता है। क्या बनता है? हेमी-एसिटल। सवाल पूछ सकता है, अगर 1 मोल है तो क्या बनेगा? हेमी-एसिटल। 2 मोल है तो क्या बनेगा आपका? एसिटल। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? क्लियर है? अरे बोलिए। अच्छा एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करो तो वही बन जाएगा। अरे हेमी-एसिटल का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन किस नेचर का होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। किस नेचर बता बेटा? रिवर्सिबल। क्या नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को? तो हमने कैसे एसिटल को बनाया, कोई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आसान है ना मैकेनिज्म? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को। इसमें कैटालिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? समझ में आ गया कि सर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि सर बैकवर्ड भी चला जाएगा। ये बैकवर्ड भी चला जाएगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट है यही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग? एसिटल हमने कैसे बनाया? सिंपल सा मैकेनिज्म है कि नहीं? मैकेनिज्म है, सिंपल सा है। कितना मोल कंज्यूम हुआ? 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी लिखो। हो गया?
चलो इसका प्रोडक्ट बता चलिए थोड़ा। इसका प्रोडक्ट बता दो। H+ कैसे बनाओगे? इसका नाम क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या बताओ? इथिलीन ग्लाइकोल। बताओ कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? मज़ा आ जाएगा। तुम लोग बताओ, हम बस मज़ा लेंगे। बताओ वही करेंगे। सबसे पहले क्या काम होगा बताओ तो? सबसे पहले क्या काम होगा बताओ? हालांकि मैं प्रोडक्ट बता दूँ, 2 मिनट प्रोडक्ट बन जाएगा आपका शॉर्टकट बता दो कैसे बनेगा आप लोग का। ये जो शॉर्टकट कैसे बनेगा? इसे CH3 है, इस C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ तुम्हारा क्या है बताओ? CH3 है, राइट। इसके सामने कौन आया बताओ? CH2 ऐसा है ना, CH2 और बताओ यहाँ कौन है बताओ? OH, और यहाँ तुम बताओ OH। आप क्या करो, इस OH कैसे लिख लो? आप क्या करो, पानी निकाल दो। क्या निकाल बताओ? पानी। तो यहाँ देखो, ये H और ये O, पानी निकल गया। तो यहाँ से 2 बॉन्ड खाली हुआ ना, तो दोनों बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड खाली हुआ, इस ऑक्सीजन का भी 1 बॉन्ड, ये दोनों कार्बन से नहीं जुड़ जाएंगे? ये दोनों किससे जुड़े बताओ? कार्बन से। बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? क्या ये बनेगा? CH3। फिर बताओ ये तुम्हारा कौन सा है? C। ये तुम्हारा क्या बताओ? CH3। क्या कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? देखो ध्यान से बोलो बोलो बोलो। क्या साइक्लिक एस्टर बना, साइक्लिक ईथर बना कि नहीं बना? अरे बना। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर देखो, इसका 1 मोल के लिए इसका 1 ही मोल कंज्यूम हुआ है। इसका 1 मोल के लिए इसका कितना मोल कंज्यूम हुआ है? 1 ही मोल कंज्यूम हुआ। वहाँ क्या था? इसके 1 मोल कितना मोल कंज्यूम हुआ था? 2 मोल। क्या समझ पा रहे मेरी बातों को? अब बताओ कैसे बनाओगे? अब इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे बनेगा। अब प्लस तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ? H2O। प्लस क्या बन जाएगा बताओ बेटा? H2O। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, इधर देखो, यहाँ पर तुम्हारा ये तो बना था, प्लस साथ में तुम्हारा क्या बनेगा? यहाँ पर H2O भी तो बनेगा ना। साथ में तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पर? अरे साथ में तुम्हारा क्या बनेगा? H2 भी तो बाहर हुआ था ना तुम्हारा। अरे यहाँ से H2O नहीं बाहर हुआ था, ये OH, यहाँ पे H2O बाहर हुआ था कि नहीं हुआ था? ये माइनस ऑफ H2O, ये माइनस ऑफ H2O हुआ था ना। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर 3 मिल के 2 बना रहे हैं। अगर इसको यहाँ पर लिखूँ मैं तो RC डबल बॉन्ड O R प्लस बताओ क्या तुम्हारा? 2 मोल तुम्हारा क्या है? R-OH। कितना मोल है बताओ बेटा? 2 मोल। अब बताओ क्या बना रहा है तुम्हारा? एसिटल बना रहा है, ठीक है ना। OR- और बताओ बेटा OR- प्लस तुम्हारा क्या बताओ? H2O। तो एक चीज़ समझना, यहाँ 3 मिलके कहाँ बना रहे हैं? 2। तो एंट्रोपी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा ना। तो इसमें एंट्रोपी घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे एंट्रोपी घटेगा। एंट्रोपी इसमें क्या होगा बताओ? घटेगा। सवाल है उसमें भी घटेगा, लेकिन ज़्यादा किस में घटेगा? इसमें 3 से तुम्हारा क्या बना रहा है? 2। तो इसमें भी ज़्यादा घट रहा है ना। इसमें प्रोडक्ट आपका जो रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ, इसमें एंट्रोपी इसमें भी घटता है, एंट्रोपी उसमें भी घटता है, पर ज़्यादा किस में घटता है? इसमें। इसलिए साइक्लिक जब बनता है ना ईथर, तो उसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी टेंडेंसी बनने की ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो साइक्लिक ईथर की बनने की टेंडेंसी तुम्हारी क्या होती है बताओ? ज़्यादा होती है। क्लियर है ना? तो देखो समझ में आ गया ना। इसकी बनने की टेंडेंसी तुम्हारा क्या है? ज़्यादा। कि इसमें क्या है बताओ? ये भी 2 है और ये भी तुम्हारा कितना है? 2 से 2 हो रहा है ना। तो एंट्रोपी यहाँ भी घट रहा है, बट इसमें कम घटेगा, इसमें कम घटेगा। ठीक है ना? ठीक है ना। तो साइक्लिक एसिटर बोलो, इसकी बनने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या वही बन जाएगा ना। और इसका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो बता क्या करोगे? बताया था ना तुम लोगों को, यहाँ पे H दोगे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो वही बन जाएगा ना। तो इसका तुम अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, इंपॉर्टेंट है आपका, इसका हाइड्रोलिसिस करो तो वही नहीं बन जाएगा। तो इसको तुम्हारा जो इथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम होता है, कभी हमको माने जो प्रोटेक्ट करना होता है किसको? अल्डिहाइड कीटोन को। हम चाहते हैं उससे रिएक्शन ना हो, उससे रिएक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए तुम्हारा कंपाउंड है, ठीक है ना, आपका LH है। अब बताओ, ये रिएक्शन आपको पढ़ाया था मैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये इसको भी रिड्यूस करता है, इसको भी रिड्यूस करता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। और ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। अरे एक बार आएगा OCH3 को बाहर करेगा, अरे याद है ना। फिर एक बार आएगा इसको अल्कोहल कर देगा। इसको क्या कर देगा बताओ? अल्कोहल। हम चाहते हैं आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बने,
हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट बने, मतलब ये कार्बन जस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, इसके साथ हमने कुछ नहीं किया है। बट आपको पढ़ाया था जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन में तो कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। एस्टर में लास्ट में लिखवाया था यार आप लोगों को, एस्टर के बाद एसिड आया था, इन सब की रिएक्टिविटी कम थी कि नहीं थी? अरे आप लोगों को LH जब रिडक्शन पढ़ाया था तो बताओ, अगर मैं कायदे से बात करूँ तो पहले इसको रिड्यूस करना चाहिए और इसको भी क्या बनाना चाहिए? अल्कोहल। क्या मुझे बता बेटा? अल्कोहल। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे प्रोटेक्ट हो जाए, जिससे तुम्हारा क्या है बताओ? प्रोटेक्ट। इसको क्या करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एग्जाम आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या पहले रिएक्ट करवा देंगे इथिलीन ग्लाइकोल से। किसे बताओ बेटा? इथिलीन ग्लाइकोल। तो बताओ क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा OCH3 है, बोलो। तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? क्या बन गया ये, बोलो। अब बताओ इससे LH अब रिड्यूस इसको नहीं करेगा। अरे LH इसको रिड्यूस नहीं करेगा, LH किसको रिड्यूस करेगा? इसको। तो इसको रिड्यूस करें तो बन जाएगा ना, इसको रिड्यूस करेगा बताओ। तो अगर हम LH से अब ये रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ बेटा? तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ये OH हो गया राइट, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ठीक है, अब हम क्या करते हैं बताओ? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या करते हैं बताओ बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो आपको यही प्रोडक्ट बन गया। नहीं समझ में आया? तो आपका ये जो आपका इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इसको बोलते हैं कभी कभी हमको जब अल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करना होता है, क्या करना होता है? प्रोटेक्ट। तो हम इसको यूज करते हैं, किसको बताओ? इथिलीन ग्लाइकोल को। क्योंकि आपको पता है जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको वही बन जाना है, ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हो? इसको इथिलीन, अब लिखवा देता हूँ मैं, इसको लिख लो पहले, क्लियर है ना? तो इथिलीन ग्लाइकोल का बेसिकली क्या काम है समझ में आ गया? सर ये अल्डिहाइड कीटोन का क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बताओ? प्रोटेक्ट। चलिए एक बेहतरीन सवाल कराता हूँ, बेहतरीन एकदम। इसके बाद तुम लोग खुद सोचना है। क्या समझ में आ रहा था तुम लोग सब ना? बताओ इथिलीन ग्लाइकोल का क्या हम बोल रहे थे? ये प्रोटेक्टिंग रिएजेंट होता है किसका? अल्डिहाइड एंड कीटोन को। हमको जब भी ज़रूरत होती है, जब हमको अल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट नहीं करवाना है तो हम क्या ले लेंगे? इथिलीन ग्लाइकोल, जो उसको प्रोटेक्ट कर देगा। अब बाद में जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो अपने को वही प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है ना मजेदार पार्ट? तो इथिलीन ग्लाइकोल एक्ट एज ए, बताओ, प्रोटेक्टिंग एजेंट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। नोट बना के लिख लो, नोट लिखो। एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग रिएजेंट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या समझ में आया आप लोग को? क्या समझ में आया? तो जब भी अल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करना हो, लिख लेते ना तुम लोग? नहीं लिखे थे क्या? क्या समझ भैया? हो गया था? तो जब भी अल्डिहाइड कीटोन, किसी का बचा था क्या? 2-3 लोग तो बचते हैं, ठीक है? तो बाकी सब तो लिख ही लेते हैं। आप मैडम लिख ली? अरे गजब फास्ट हो गई आप तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है एक्ट एज, बताओ, प्रोटेक्टिंग रिएजेंट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। कि सर सबको पता है, देखो हाइड्रोलिसिस पढ़ाना कितना ज़रूरी था, अब तुम लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, अगर आपसे ये सवाल दूं मैं, इसका प्रोडक्ट बनाओ तो तुम्हारा क्या होगा? एक और कार्बन बढ़ा दो, तो इसका बड़ा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मतलब क्या बनेगा? अल्डिहाइड और अल्कोहल एक ही साथ है, अल्डिहाइड और अल्कोहल एक ही साथ, बताओ क्या बनना चाहिए? आपको नहीं समझ में आ रहा है जी? पहले ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेट होगा, उसके बाद अल्कोहल अटैक करेगा, रिंग बनेगा। अरे ये सब बताओ तुम लोग, बताओ क्या होगा? सबसे पहले बताओ क्या होगा इसका? बताओ क्या होगा? बताओ इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? बताओ। ये सर सबसे पहले ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, राइट? बताओ क्या बना देगा? OH प्लस, O पे प्लस आ जाएगा ना। अब बताइए अल्कोहल उस पर अटैक कर देगा, राइट?
बताओ कितना में रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 में रिंग बनेगा? तो डायरेक्ट तुम क्या करो 6 में रिंग बना लो ना, और छठा किसको दे दो, ऑक्सीजन को। ये कितना बढ़िया तुम लोग तरीका बताया था। अरे इसी को 6 दे दो, ये 6 हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, 5 4 3 2 1 हो गया। अब बताओ तुम्हारा 6 कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। 6 कौन सा बताओ, ऑक्सीजन। ये वाला क्या मान दो, 1। अरे 6 और 1 के बीच बॉन्ड बन रहा है ना, ये 6 ऑक्सीजन है, तुम्हारा क्या है 1, तो 1 वाला तुम्हारा OH नहीं हो जाएगा बेटा, 1 वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, OH। ये मेंस का सवाल है, बता दो आपको मैं, समझ रहे हैं ना, ये मेंस का सवाल है भैया, एकदम एकदम एग्जैक्ट यही सवाल था, हो जाएगा आपसे। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, बताओ ये OH हो गया। अब बताओ 5वां कार्बन में तुम्हारा क्या है, मिथाइल है। 5वां कार्बन तुम्हारा क्या बताओ, मिथाइल। अब बाद में ये क्या करेगा, जैसे O पे प्लस आया तो बाद में H प्लस छोड़ नहीं देगा ये, क्या बताना जरूरी कि समझ गए आप लोग, अरे समझ गए तुम लोग। अच्छा अगर मजा तो अब आएगा, अब मजा आएगा ना, हम इसी में दे दिए हम CH3OH। अब बताइए प्रोडक्ट का क्या बनेगा, कौन बताएगा? अरे सर ये OH वाला प्रोटोनेट होगा, OH वाला तुम्हारा क्या होगा बताओ, यहाँ प्लस बनेगा। अरे OH प्रोटोनेट होगा तो यहाँ से टूट के जाएगा, यहाँ क्या बनेगा प्लस, उस प्लस पे ये अटैक कर देगा, क्या यहाँ OCH3 जुड़ जाएगा, क्या बता देंगे, समझ गए तुम लोग, नहीं समझे क्या? चलो बताता हूँ, देखो ये ऑक्सीजन तुम्हारा क्या होगा बताओ, प्रोटोनेट होगा, बोलो बताओ क्या बन गया, तुम लोग तेज हो गया अभी, ये बताओ ये हो गया, और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ OH2 प्लस, राइट, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा ना भाई। अब बताओ टूटेगा तो कौन अटैक कर देगा उस पर, CH3OH, क्या बताओ, डायरेक्ट में लिख दे बताओ, CH3OH यहाँ क्या कर देगा बताओ बेटा, यहाँ पर तुम्हारा क्या कर देगा बताओ, अटैक कर देगा, अटैक कर देगा। बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया। अब बाद में किसको छोड़ देगा बताओ, H प्लस को, किसे बताओ, H प्लस को। समझ में आया सवाल ये, अच्छा लगा सवाल आप लोगों को? चलिए छाप दीजिएगा। क्लियर है? वाह, क्या हाल है, सब ठीक है? आप लोग का ये अगस्त है नहीं, अगस्त स्टार्ट हो गया ना, आप लोग का बोर्ड फेब में है ना कि जैन में है, फैब में है, ठीक है, 1 फैब। अरे गजब, तो सिलेबस तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आप लोग का, तब क्या करेंगे अब, हाँ चिल मारेंगे? अरे गधे लोग, बहुत प्रैक्टिस करना है अभी, अभी बहुत प्रैक्टिस करना है, अभी तो चल रहा है। ये हो गया, हाँ हो गया ये, अच्छा टेस्ट सीरीज, चलिए ठीक, इधर देखिए, चलिए यहाँ पे टेस्ट होगा, वो भी आके देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोड़ ही देना है। हो गया? नहीं घर नहीं जाना, यही तो टाइम होता है, इसी फेज में तो बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा ये जो पार्ट है ना, अभी बता दो आपको, खैर मैं बाद में मोटिवेट करूँगा, ये जो इसी 3-4 मंथ में बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, और जो बच्चा इसी में सीरियस हो जाता है वो अच्छा हो जाता है, यही 3-4 मंथ सिलेबस ख़त्म होता है, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये 3-4 मंथ आने वाले जो काफ़ी आपके लिए क्रिटिकल होने वाले हैं, ठीक है ना। अरे एक समझ में आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट लिखो, फिर बाकी बाद में करेंगे। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, सुनो ध्यान से। अब देखिए, अब साइनोहाइड्रिन किसको बोलते हैं, एक कार्बन पर CN और एक कार्बन, उसी कार्बन पर OH, उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। एक कार्बन पर CN और उसी कार्बन पर OH, उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपका ये वाला है कीटोन, आपका फेमस कीटोन यही है, ठीक है ना, और आपको साइनोहाइड्रिन बनाना है, क्या बनाना बताओ ना, साइनोहाइड्रिन। तो आप रिएक्शन करेंगे HCN के साथ, क्या करना बताओ बेटा, HCN के साथ। देखिए HCN एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, HCN अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और CN के बीच में, ठीक है ना, इसीलिए हम कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते बताओ, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट हमारा लेते हैं हम NaCN, क्या लेते हैं बताओ बेटा, NaCN, मतलब CN माइनस बोल दो,
ये रिएक्शन HCN से डायरेक्ट हम क्यों नहीं करवाएंगे कि सर आपका H और CN के बीच कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो हम कैटालिस्ट के तौर पर किसको लेंगे, हम NaCN, किसको लेंगे बताओ, NaCN। अब बताओ इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बताओ थोड़ा इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, बोलो। ये RC डबल बॉन्ड OR डैश है, और इसमें कौन अटैक कर देगा बताओ, CN माइनस, कौन अटैक बताओ, CN माइनस। ये CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, बताओ क्या बन गया RCO माइनस, और यहाँ तुम्हारा क्या है CN, और यहाँ तुम्हारा क्या है R डैश, यहाँ तुम्हारा क्या बताओ R डैश, यही है ना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, नेक्स्ट तुम्हारा होगा यहाँ पर HCN है ना, ये तुम्हारा क्या बताओ HCN, क्योंकि हमको CN माइनस का रीअपियर भी तो करना है। अरे CN माइनस यहाँ पर क्या है, कैटालिस्ट है, CN माइनस तुम्हारा क्या बताओ कैटालिस्ट, हमको रीअपियर भी तो करना है, हमको क्या करना है बताओ रीअपियर। तो हम क्या करते हैं, ये O माइनस से क्या कर लेता हूँ, H को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या बन गया, RCOH, और बताओ यहाँ तुम्हारा CH ले लें, यहाँ R डैश है नहीं, ये तुम्हारा क्या होगा बताओ R डैश, और यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ CN, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, क्या बोलेंगे बताओ बेटा, साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे था, आपको बताओ यहाँ पर CN माइनस होगा कि नहीं होगा कैटालिस्ट के तौर पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि आपके HCN से रिएक्शन डायरेक्ट क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक तुम्हारा क्या होता है बताओ बेटा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो नहीं होता है, तो इसलिए हम NaCN को एज ए कैटालिस्ट लेते हैं। अब HCN को बेस के साथ भी ले सकते हैं आप, HCN का किसके साथ ले सकते हैं आप, बेस, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आप ये ले सकते, देखो इस पर लिख लो, आप HCN को बेस के साथ कैसे ले सकते हैं बताइए। सर बेस जो है वो HCN का H को ले लेगा, बेस क्या करेगा बताओ, जैसे मानिए आपने अल्को ऑक्साइड लिया, देखिए अल्को ऑक्साइड लिया आपने, और साथ में आपने HCN लिया, साथ में आपने क्या लिया बताओ HCN। आपको पता है कि HCN में H और CN के बीच कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, इसको H को ले लेगा, बताओ क्या बना देगा बताओ, CN माइनस प्लस क्या बनेगा बताओ अल्कोहल। नहीं समझ में आएगा। अब ये CN माइनस क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो हम जरूरी नहीं है कि केवल NaCN ही लें, बट फेमस है इसलिए बता दिया आपको, आप बेस के साथ भी HCN को ले सकते हैं, बेस के साथ HCN को। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है, जो हम बेस ये नहीं लेंगे, ये वाला बेस नहीं लेंगे, बोलो कैसे। ये अगर HCN होगा तो आपका यहाँ बन जाएगा एसिटिक एसिड, क्या बन जाता बेटा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये AC मतलब क्या है, एसाइल ग्रुप है, मतलब इसको मैं अच्छे से लिख दूँ तो ये हो गया, ये एसिटेट आयन हो गया ना, ये कौन सा नहीं बताओ, एसिटेट आयन हुआ कि नहीं हुआ, प्लस तुम्हारा क्या है HCN, बताओ क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया, प्लस तुम्हारा क्या बन गया बताओ CN माइनस। ये काम हम नहीं करते, हम ऐसा एसिड क्यों नहीं लेंगे, हम ये वाला क्यों नहीं लेंगे, हम ये बेस क्यों नहीं लिए बताओ, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन हमेशा कहाँ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड, सॉरी वीकर साइड, रिएक्शन हमेशा कहाँ शिफ्ट होता है, वीकर साइड, मतलब प्रोडक्ट में जो एसिड और बेस बनना चाहिए वीक बनना चाहिए, क्या मुझे बताओ। तो आपको बता दूं, ये जो HCN है इसका pK 10 के अराउंड होता है, कितना होता है बताओ, इसका pK क्या होता है 10 के अराउंड है, इसका pK 5 के अराउंड होता है, इसका pK कितना होता है बेटा 5। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कैसा एसिड बताओ, जिसका pK कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये रिएक्शन क्या आपका रिएक्शन कभी भी ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बने नहीं, समझ में आ रहा ना। हम जो बेस लेते हैं वो भी ध्यान रखना है आपको, कैसा बेस लेना है, ताकि जो भी एसिड बने वो HCN से क्या हो, वीक हो, जो भी एसिड बने वो किससे वीक हो, HCN से, ठीक है ना। अगर HCN से स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया तो वैसा बेस को हम नहीं लेंगे, तो ये हम नहीं लेंगे, क्लियर है, छाप दो इसको भी। तो क्या हमने सुंदर साइनोहाइड्रेट बना लिया, क्लियर है। साइनोहाइड्रिन क्लियर है ना। तो साइनोहाइड्रिन किसको बोलते हैं, सेम कार्बन पे OH और सेम कार्बन पर CN का होना,
उसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रेट, ठीक है ना। हो गया, क्लियर है। अच्छा, हमने अभी तक एसिटल कैसे बनाया था अब बता दिया। अब लिखो फॉर्मेशन ऑफ थायो एसिटल, लिखो, ये चौथा है ना, लिखो फॉर्मेशन ऑफ, बड़ा टॉपिक है ये, थायो एसिटल, और कीटल भी बोल सकते हो, थायो कीटल कैसे बने, जल्दी बताओ, बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ बच गया, अभी कल ही डिस्कशन हो पाएगा। इसको बताओ कैसे बनाओगे। जैसे आपको ये मानो अल्डिहाइड है, अब तुम लोग डायरेक्ट बनाओ, चाहे कीटोन ले लो, प्लस तुम ले लो SH, ये थायोल हो गया ना। अगर OH होता तो अल्कोहल होता, ये तुम्हारा क्या हो गया, थायोल, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, बताओ कैसे, इसका 2 मोल ले लो। जस्ट लाइक अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक कैसा मैकेनिज्म बताओ, अल्कोहल, हम लेंगे एसिडिक मीडियम, कैसा मीडियम बताओ, एसिडिक मीडियम, बताओ कैसे बनेगा, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। इसको R लेंगे तो इसको R' ले लो, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये R ले लो और ये तुम्हारा क्या हो गया R', बताओ इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। जस्ट लाइक अल्कोहल ही तो है, जस्ट लाइक तुम्हारा क्या है बताओ, अल्कोहल। जैसे अल्कोहल केस में क्या आया था बताओ, मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए बताओ। ये सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, फिर कौन अटैक करेगा, थायोल अटैक करेगा, और थायोल में सल्फर है आपका ना, सल्फर है कि नहीं सल्फर है, बताओ एक बार देख लो मैकेनिज्म, बताओ कैसे होगा। ये R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R है ना बेटा, तो सबसे पहले ये H+ से कंबाइन होगा, आसान है कि नहीं आसान है, बताओ क्या बन गया। अभी H+ से क्यों कंबाइन हुआ बताओ तो, क्योंकि सर सल्फर भी आपका जो ऑक्सीजन से अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है, बट उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। यार हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सल्फर, बड़े साइज का अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ना, पढ़ाया था आप लोगों को शायद। फिर नेक्स्ट बताओ क्या होगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा कौन आएगा बताओ, RSH आएगा, ये R' है ना। अब ये सल्फर यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, बताओ क्या बन गया, R, C, यहाँ पर OH, और बताओ यहाँ पर R, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ SR', यहाँ -H+ लिख दे क्या हूँ। और ये अटैक करेगा तो S पे प्लस आएगा, क्या आएगा बताओ, S पे प्लस, S क्या करेगा, H+ को छोड़ देगा, क्या समझ में आएगा, बताना पड़ेगा, आ गया ना। फिर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होने वाला है बताओ, बताओ क्या अभी भी H+ है मीडियम में, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ऑक्सीजन तुम्हारा क्या बताओ प्रोटोनेट, ये OH2+ बनेगा, OH2, फिर छोड़ के जाएगा, कार्बन प्लस आ जाएगा, कार्बन क्या आएगा, फिर से आपका ये थायोल अटैक कर देगा, नहीं समझ में आएगा, अरे बोलो, ये R हो गया, फिर बताओ तुम्हारा क्या हो गया, COH2+ है, और यहाँ तुम्हारा क्या R, और ये तुम्हारा क्या है SR'। अभी छोड़ के क्यों जाएगा, जैसे छोड़ के जाएगा सल्फर अपने रेजोनेंस को स्टेबलाइज कर देगा, जस्ट लाइक SN1 मैकेनिज्म। बताओ नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, आपको बताया था ना SN1 फास्ट होता है, याद है, SN1 SN2 में फास्ट कौन होता है, SN1+ आ गया, फिर इस पर कौन अटैक कर देगा बताओ, बोलो R', और अब अटैक कौन करेगा, सल्फर वाला पार्ट, सल्फर में प्लस आएगा तो H को क्या कर देगा, छोड़ देगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, RCR, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, SR', और यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, SR', थायो एसिटल। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, बोलो, इसका हाइड्रोलिसिस करो तो यही बन जाएगा, प्लस H2O भी तो होगा, प्लस तुम्हारा क्या होगा बताओ, H2O, प्लस क्या होगा बताओ, H2O, यहाँ ऐसे कर दो, नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, अरे बोलो, जस्ट लाइक अल्कोहल ही तो है, थोड़ा इसलिए तेजी में बता दिया मैंने। अच्छा, इसका प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा, अब बताओ, अब जल्दी से तुम लोग बताना है। क्या बनेगा, जैसे सल्फर था, जैसे ऑक्सीजन था, बोलो, वैसे यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, H2O, क्या बताओ बेटा, H2O, बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, R, फिर बताओ C, फिर बताओ R, फिर बताओ यहाँ पर S आएगा, अरे बोलो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा S। ये क्लियर है तुम लोगों को, ये इसलिए बता रहा हूँ तुमको मोजिंगो रिडक्शन पढ़ाया था मैं, याद है, अरे याद है, मोजिंगो रिडक्शन पढ़ाया था मैं। अब मैं अगर यहाँ पर रेने निकल ले लूँ, क्या ले लूँ बता बेटा, रेने निकल, याद है ना, रेने निकल एक अच्छा सोर्स होता है H2 देने का, याद है रेने निकल किसको बोलते हैं, अरे याद है ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताओ,
यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ये हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो HH आ जाएगा। क्या नहीं पता बेटा, HH। तो तुम्हारा क्या हो गया बताओ, RCH2R। नहीं समझ में आएगा क्या आप लोगों को? अरे बोलो, तो सवाल पूछ सकता है, रहने निकल देने से क्या हो, समझ में आ गया ना? हाइड्रोजिनेलिसिस हो गया, मतलब हाइड्रोजन के थ्रू हमने बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ठीक है, ये याद रहेगा। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ थायोएसिटल पढ़ लिया, थायोकीटल पढ़ लिया। इसके बाद वाला जो कहानी है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें न्यूक्लियोफाइल या तो ऑक्सीजन वाला था या तो सल्फर वाला था, या तो ऑक्सीजन वाला था या तो तुम्हारा क्या था, सल्फर वाला। आगे हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं ना। अपना हेडिंग क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो अभी हमने जो भी न्यूक्लियोफाइल लिया है उसमें कौन कौन से, एक में ऑक्सीजन डोनर था, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा था, नहीं तो आपका सल्फर, एक तो से न्यूक्लियोफाइल यही दोनों था ना। कल हम डिस्कस करेंगे उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नाइट्रोजन वाला होगा। तो उसमें क्या कहानी होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक। पॉज कर दो बेटा, समझ में आया आप लोगों को ना।